राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। यहाँ कभी तीखी धूप निकलती है तो शाम होते होते घने बादलों के साथ बारिश होने लगती है। कई बार तो राजधानी भोपाल में बेमौसम तेज बारिश हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम भोपाल की नींद नहीं खुल रही। भोपाल में हर बार तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन जाते हैं। कई बार नालियों का पानी लोगों के घरों तक घुस जाता है, लेकिन फिर भी भोपाल नगर निगम ने इन सब हालातों से कोई सबक नहीं लिया है। मानसून आने के पहले राजधानी भोपाल में नाली और सभी बड़े नालों की युद्ध स्तर पर सफाई की जाती है, लेकिन इस बार किसी भी जगह पर सफाई अभियान चला दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, कई बड़े नाले कच्ची अवस्था में हैं, जिनकी दोनों ओर कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, जिसकी वजह से इनकी सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती और तेज बारिश होते ही ये नाले जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के हालात बनते हैं और घरों में पानी घुस जाता है। प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर नगर निगम अध्यक्ष के किशन सूर्यवंशी ने बयान देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है और मानसून आने के पहले सभी नालों की सफाई कर दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष शाविस्ता जकी का कहना है कि नगर निगम हर बार इस तरह के दावे करता है, लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। जब तेज बारिश होती है तो नालों का पानी घरों के साथ सड़कों तक आ जाता है। पूरे भोपाल की तो बात छोड़िए, उनके खुद के वार्ड में स्मार्ट रोड के पास स्लम एरिया में बड़ी जेसीबी जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर यहाँ सफाई कैसे हो सकती है। और वर्षों से वह उनके वार्ड में मौजूद नाले के दोनों ओर रिटेनिंग वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक वहां कोई सुधार नहीं हो पाया है। लगातार भोपाल नगर निगम का प्रशासन सभी नालों की सफाई का काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है और इसीलिए सभी को अलर्ट मोड पे काम करने के लिए कहा गया है कि सभी एचओ अपने अपने जोन के अंतर्गत आने वाले नाले नालियों की वर्षा से पूर्व सफाई कर ली जाए, ताकि कहीं भी वर्षा के दौरान जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और बहुत हद तक हमारे नाले साफ हो रहे हैं, उनके अंदर मशीनें उतार करके भी साफ किया जा रहा है, जहाँ मैनुअल की आवश्यकता वो मैनुअल से भी किया जा रहा है। और हम इस बात के लिए संकल्पित हैं कि शहर के सभी नाले सफाई हो जाएं बारिश से पहले और कहीं भी जल भराव जैसी स्थिति। और देखिए मानसून तो एक तरह से मानना चाहिए कि आ ही गया है। रोजाना बारिश हो रही है और कल मैं बाहर खड़ी थी तो उफान पर थे, नाले उफान पर थे, बहुत स्मेल आ रही थी क्योंकि हमारा सीवेज सिस्टम बहुत डैमेज है और जिस प्रकार से होना चाहिए नालों की साफ सफाई वो कहीं पर भी हमको नहीं मिल रही, सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। और ऊपर ऊपर सफाई और अंदर जो है जो स्लम्स एरिया है वहां पर कहीं पर भी सफाई नहीं हो रही। अगर वो सफाई कर भी रहे होंगे तो मुझे तो खैर कोई गाड़ी घोड़े नहीं दिखे कि ऐसी भारी भरकम सफाई हो रही हो कि हम बरसात के मौसम से निपट पाए, तो ऐसी कहीं सफाई नहीं हो रही। चारों तरफ से भोपाल शहर के अंदर मेरे पास फोन आते हैं और जो संबंधित अधिकारी होते हैं या वहाँ के दरोगा उन लोग को फोन कर देते हैं। बाकी जिस प्रकार सफाई होना चाहिए वैसी भोपाल शहर में बिल्कुल वहां पर तो जेसीबी जाने तक की का रास्ता नहीं है। कितने सालों से सुन रहे हैं कि वहां पर नाला बनेगा, लेकिन वो नाला नहीं बना। और वहाँ नाले पर इतनी गंदगी है, अंबार लगा हुआ है गंदगी की। छोटा-सा रोबोट जाता है वहाँ पर एक गली में से निकल के, तो जो सफाई होना चाहिए वो नहीं होती और पूरे भोपाल शहर के अंदर का पानी वहीं नाले के अंदर आता है। आपने सुना होगा 2006 के अंदर वो नाले में सफाई नहीं होने की वजह से कई बच्चे बह गए थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर सफाई शुरू नहीं हुई। देखिए अभी इनका पुनरीक्षित बजट ही नहीं हुआ है और चूंकि वो पुनरीक्षित बजट के ऊपर परिषद में चर्चा नहीं हुई इसलिए उन्होंने शासन को भेजा था। अब शासन ने तो हम लोग गए थे प्रमुख सचिव के पास तो उन्होंने मना कर दिया था कि पुनरीक्षित बजट को पास करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। अब नगर निगम पता नहीं कौन से मद के अंदर वो प्री मानसून के लिए जो तैयारियां करते हैं, जो सीवेज नालों की सफाई करते हैं, वो किस आधार पे करेंगे ये नगर निगम ये आपको बता सकते हैं, मेयर साहब बता सकती हैं। ये मेयर साहब की जिम्मेदारी बनती है। भोपाल शहर की वो मेयर हैं और एमआईसी मेंबर्स की संबंधित विभाग वालों की जिम्मेदारी है कि हमको कहाँ से बजट लाना है और पूरे भोपाल शहर में किस प्रकार से वर्षा ऋतु के अंदर हमको इन सब नाला नाली की जो गंदगी है उसको किस प्रकार साफ करके भोपाल शहर वासियों को हम सुविधा दे पाए।